अभी आप हमें कोई राइटिंग देंगे कि जेल स्टूडेंट से आपकी बात हुई है और उसने आपको ये राइटिंग यार अब देखो रही है आप ये कब कर रहे हैं राइटिंग तो मतलब जेल स्टूडेंट के यार बन गए नहीं मैं नहीं कह रहा हूं राइटिंग में तो कुछ भी नहीं है नहीं आपकी से बात हुई है अभी टाइम खत्म हो गया नहीं आपकी से बात हुई है हमारी लड़की हुई है क्योंकि उधर तो उधर का कौन है उधर तो उधर का कौन है अपने साथ तो आप कह मुझे नाम तो बता दें इसकी बात हुई है सर मैं कुछ तो बताऊंगा जरा जा करना सर आप जेल स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे आप बता दें कि खिलाने की बात हुई हम यहाँ पे आए जेल स्टूडेंट ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा ताकि मैं उसके हवाला दूँ वहाँ पर मुझे खिलाने बंदे की बात हुई थी उसको जेल स्टूडेंट ने कहा कि जी मैं मुलाकात नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि होगी मुलाकात अभी वैसे भी टाइम उन्होंने कहा कि वैसे टाइम से तो मुलाकात अभी तो मुलाकात टाइम खत्म होगा सर ठीक है ये तो हो गई एक बात दूसरी बात ये है कि जब टाइम पे आए उससे मुलाकात नहीं छोड़ी तो मेरा तो उसे बुलाता हुआ नहीं है ठीक नहीं हुआ ना न मेरे स्टाफ का हुआ है आपके बंदे का हुआ है और आपने कहा कि जी हम इसलिए नहीं छोड़ रहे उन्होंने टाइम खत्म हो गया इस वजह से हम तो टाइम यहाँ 1:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं 1 बजे का हमारे मुलाकात का टाइम खत्म हो गया इसलिए आपने सर भी सर्व किया हुआ है अब ऐसे ना कंटेंट में आप ये कंटेंट आज कुछ ही कहते हैं बाद में जिंदगी बड़े से बड़े नुकसान देते हैं सर निज़ाम चेंज होते रहते हैं फिर निज़ाम चेंज होंगे हमें अच्छा नहीं था आपकी हमारी तो ज़ातियात है नहीं आपको कहीं से ऑर्डर आया हुआ है उस ऑर्डर पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर मैं आपका नाम लूंगा मुझे नबील साहब ने कहा था कि जी जेल स्टूडेंट साहब हम तो इधर खड़े हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर तो सर आप तो ऐसी ना हो रैली ना हो जेल प्रेमिसेस के करीब मैं जब वहाँ से आया हूँ लगा हुआ है तो मेरे साथ सूर्य भी था ये तो इनका अपना नाम था मुलाकात का इनका भी था इनका भी था इनका भी था और इनका भी था ये मुलाकात के लिए जो नाम थे उनमें से ये मुझसे पहले पहुंचे हैं मैं पीछे आया हूँ भाई जमा हुई है तो यहाँ पे हम बैठे हैं तो जमा हो गए ठीक है हम तो 7 लोग नहीं रहे ना वरना मोटरी की पिक्चर पड़ी होगी ना वहाँ पर आप निकलवा लें हम लोगों को हम लोग हम लेके आते रहते कम नहीं होते फिर हम ज्यादा लाते हैं यहाँ पे आके आपने कहा कि जी इजाजत ऐसा ही है ना सर इजाजत नहीं है आप आगे नहीं जा सकते अब आपने मुझे कहा इजाजत नहीं है आप तो ये मुझे इजाजत की बात तो आप जेल की तरफ से करेंगे ना आपका तो काम नहीं है जी मैं आपका नाम लूंगा सही बात ठीक मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा कि मुझे उन्होंने कहा आप जिम्मेदार आदमी है ना सर कि मुझे उन्होंने कहा कि जी जेल में लोगों को पब्लिक को जेल के करीब इकट्ठा नहीं होने देते हमारी तो ये ड्यूटी बाकी तो जेल मेरी आपकी ड्यूटी से काम नहीं है मेरी अपनी मुलाकात से काम है कि जो अदालत के ऑर्डर के मुताबिक मुझे मुलाकात के लिए एक ऑर्डर मिला उसकी बुनियाद पे मैं आया मैं तो इकट्ठा होने नहीं आया वरना मैं तो मुलाकात के लिए आया नहीं ये तो हर रोज इकट्ठे होते हैं हम तो इसलिए खड़े अब मुलाकात के लिए आपने कहा कि आप नहीं जा सकते मैं अकेला भी जाने को तैयार हूँ आप मुझे अकेला छोड़ दें एक बंदा भी साथ नहीं जाएगा मैं अकेला चले अभी तो वैसे ही टाइम खत्म हो गया फिर बाद में जो भी होगा हमें किसी उधर से कन्वे होगा आपने रोका है फिर आपका अकेला नहीं होगा इस बात पे वैसे आपको ही पता है आजकल कि अदालत करती भी नहीं है आपके खिलाफ ठीक और अदालत का जो कानून है इम्प्लीमेंट करने का जो लेवल है वो चलिए चला गया है इसलिए आपको कोई परवाह नहीं है कि ठीक है टाइम टू भी गया था वो क्या कहना है मसला ये बन गया है तो भाई मसला असल में ये है ना कि अदालत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके ऑर्डर की जो वैल्यू है वो खत्म हो चुकी है मेहरबानी करें पूरी कौम खड़ी है आपके साथ अगली को मेरी ये गुजारिश है पूरी कौम आपके साथ खड़ी है आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएं हमारी नजर आपकी तरफ होती है और आपके ऑर्डर की कोई अहमियत ही नहीं रह गई तो अगर आप इस तरह करेंगे तो इस मुल्क के आइन को आपने प्रोटेक्ट करना है हमारे राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है हमारे फंडामेंटल राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है और अगर आपके ऑर्डर की ये हालत होगी कि आपके ऑर्डर पे जब अमल दरामद नहीं होगा बिल्कुल और इस तरह ढीठ बन के उसको रद्दी टोकरी में फेंका जाएगा तो फिर क्या है फिर उसके बाद हम मुजामत करेंगे फिर जब हम मुजामत करते हैं हमारे पे जाली पर्चे हो जाते हैं फिर जब जाली पर्चे हमारे पे होते हैं उस वक्त भी फिर हमारी जमानतें नहीं होती क्योंकि फिर आप जमाना के टाइम भी आपके लिए मसाइल बन जाते हैं तो फिर हमें कोई रास्ता बताएं जैसे साहब सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है वो है भी हमारे सूबे के मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आपको अल्लाह ताला ने इतने बड़े ओहदे पे रखा हुआ है और आपके सूबे का वज़ीर आला है मैंडेट के साथ फॉर्म 47 भी नहीं है औरों की तरह और आप चीफ जस्टिस हैं और उसके साथ यहाँ पे ये हाल शुरू है कि आपकी ही अदालत के नीचे आपकी जो अदालत है उसके ऑर्डर के ऊपर उसको नहीं छोड़ा जा रहा तो आप बताएं आप लोगों को कैसे इंसाफ देंगे आप आपके सूबे के वज़ीर आला को जिस सूबे से आपका ताल्लुक है उसको आपकी अदालत के ऑर्डर पे इंसाफ नहीं मिल रहा तो अवाम कहाँ से उम्मीद करेगी इंसाफ की और मरियम नवाज को मेरा एक पैगाम है आज जो हरकत की है पंजाब पुलिस ने की है क्योंकि मुझे इन्होंने यहाँ पे रोका अब वो कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया जेल का मिलने का ठीक है मैं मरियम नवाज से कह रहा हूँ कि आप एक औरत हो मेरा शख्सियत से काम नहीं है ओहदे से काम है आप फॉर्म 47 पे हो लेकिन आपने एक हल्फ गैर कानूनी लेकर इस वक्त आप एक मनसब पे बैठी हो वज़ीर आला के आप भी जाती हो अपने घर और अभी गर्मी आ रही है बार बार जाओगी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा आप अपने घर नहीं जा सकती इसके पास मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ फिर बता के
छुप के मत जाना, बता के तुम अपने घर जाके मुझसे दिखाओ, फिर मैं देता हूँ तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट कितनी रेट है मेरे सूबे में। और इसके अलावा तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मेरा पैगाम है, आपके तमाम फेडरल मिनिस्टर्स को मेरा पैगाम है, और आपके तमाम MNAs को मेरा पैगाम है जो आपकी पार्टी के हैं। और मेरे सूबे वाले चौकी, उनका तो अपना घर है वहाँ पर, तो हमारे अपना कल्चर है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद आपके साथ और आपकी जो भी मुत्तहिद आप जो पार्टी है आपके साथ जितनी भी, इनका कोई बंदा मुझे पता चलाना कि मेरे सूबे में आ रहा है तो मेरे सूबे में एंटर नहीं हो सकेगा, फिर अपनी बेइज्जती को खुद जिम्मेदार है। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ और इस पैगाम के साथ मुलाकात तो मेरी हो ही जाएगी। ये बताइए, मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहाद की जरूरत है। आप एक सूबे के वजीर आला है, जो आप पैगाम दे रहे हैं, मैं यही पैगाम दे रहा हूँ, किसी को ठीक लगता है तो ठीक है, किसी को ठीक नहीं लगता तो फाड़ में। गंडापुर काल साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट का आया ऑर्डर आया कि मिलिट्री कोर्ट वाला, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इस मुल्क में कानून तो पहले भी नहीं था, हमारे तो पहले ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट में हमारे इस वक्त हमारे सूबे के इस वक्त 20 लोगों को सजा हुई, काफी लोगों ने टाइम गुजारी, सजा पूरी भी कर दी है। ये जिस मुल्क में जमहूरियत हो, साफ मिलिट्री ट्रायल हो, तो मतलब जमहूरियत खत्म हो चुकी है। तो जो लोग इस मनसब पे बैठ कर ऐसी तरमीम को पास किया, उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने साबित कर दिया कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। और हमारा काम है कि अपने मुल्क में जमहूरियत को योग देना है, उसके लिए अपनी जान लड़नी है, हम वो लड़ेंगे। गंडापुर साहब, ये बताइएगा, आप अदालतों में भी है, आपने एहतजाज भी किया, पार्लियामेंट में भी आप, लेकिन उसके बावजूद अदालती अहकाम की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। अब आपके पास क्या रास्ता बचा है, क्या करेंगे? हमारे पास अपने आइन के मुताबिक बिल्कुल प्रोटेस्ट का भी रास्ता है, उससे भी आपने देखा कि हमारे पे गोलियां बरसाएंगे। आज भी ऑन रिकॉर्ड 14 बंदे हमारे शहीद हैं, इस वक्त 77 बंदे बुलेट इंजर्ड है। 71 थे, 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को शो नहीं किया था, डर रहे होंगे पहले, अब वो 6 लोग भी हमारे रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, डाटा के साथ है। ये बाकायदा गोली बुलेट इंजर्ड है, जिनको तो बाकायदा गोलियां मारी गई। उससे पहले लगातार 3-4 दफा पहले भी जब हमने पीछे प्रोटेस्ट के लिए हम आए तो हमारे पे जो फसाइयत की गई, हमें जो रबर बुलेट्स मारी गई, आंसू गैस मारे गए, रास्ते रोके गए, खड्डे मार के रास्ते रोके गए, कंटेनर खड़े किए गए, वो इसके अलावा है, वो इसके अलावा है। तो एक तो आवाम का मैंडेट नहीं है, ऊपर से जबरदस्ती से लोगों पे मुसलत होकर ऐसे इकदाम करके आप एक ऐसा रिवाज बना रहे हैं, एक ऐसी रिवायत बना रहे हैं कि ये साइकिल है, ये पहिया है, चलता है, ये पहिया चलता है। आप अपने लिए वो रास्ता बना रहे हैं कि इस रास्ते में कल आपने भी आना है, और फिर आपके साथ जब ये होगा, फिर मेरी एक छोटी सी आखिरी गुजारिश है, वो ये है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर लोगे। हमने तो पहले भी बर्दाश्त की है, टार्चरी बर्दाश्त की है, जेलें भी बर्दाश्त की है, पूरे पाकिस्तान की जेलें बर्दाश्त की है, अभी भी हमारा लीडर जेल में है, हमारी लीडरशिप जेल में है, हमारे वर्कर जेल में है, हमने तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, गोलियां ही बर्दाश्त कर ली, शर्तें ही बर्दाश्त कर ली। आप बर्दाश्त नहीं कर लोगे, आप इतनी बर्दाश्त है उसी पास। मैं आपसे पूछता हूँ कि तुमने अगर कहा है, मैं तो सुना भी नहीं है, गुजरात की वैल्यू ये रह गई है, उसकी वो बात जो इतनी बड़ी बात की है, उस बात का मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे वज़ीर आज़म किसी बात का पता ही ना हो कौन को क्या कह रहा है, न उस बात इख्तियार हो तो उसे क्या बात करेंगे। अभी भी जब मैं आऊँगा मेरी बात सुनो। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, मैं बहैसियत वज़ीर आला एक होम डिपार्टमेंट के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू तहत आता रहा हूँ अब तक। इसके बावजूद भी मुझे सबसे कम मिलने दिया गया, कई दफा 2-2 महीने मुझे नहीं मिलने दिया गया, और मुझे बुलाया गया, मुझे बताया गया, और एंड टाइम में कहते हैं कि आप नहीं मिल सकते। आज भी इजाजत दी थी। आज इससे पहले भी 4 हफ्ते से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इससे 1 हफ्ता छोड़ के 1 हफ्ता पहले भी कहा गया। मैं यहाँ पे आया 3 दिन, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में रहा, उन 3 दिनों में मैंने भी सारी मीटिंग भी यहाँ पे जूम पे की, क्योंकि पीछे मेरे काम भी है, मेरी पे जिम्मेदारी है पूरे सूबे की। लेकिन मुझे ये कहा गया कि जी मुलाकात पॉसिबल नहीं होगी। फिर दोबारा पिछले हफ्ते भी मैं आया यहाँ पर, तो पिछले हफ्ते भी मुझे कहा गया, और उसमें मैंने यहाँ पे 4 दिन गुजारे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस हफ्ते आपकी मुलाकात कराएंगे। उसमें क्योंकि खासा का पैगाम आया कि मुझसे मिले आकर, तो क्योंकि पार्टी वाला जो ये हमारा जो कोर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक जो नाम आते हैं, मेरी मुलाकात उसके अलावा होती है हमेशा। तो इस दफ़ा फिर मेरा इन्होंने नाम डाल दिया, क्योंकि खान साहब ने जो कहा तो उसके वेट करने के बजाय मैं सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बार-बार दाखिल कर चुका हूँ, तो फर्क पड़ता है। पहले किसकी इजाजत से आते थे? बकाया तो होम डिपार्टमेंट के थ्रू पूरा प्रोसेस होता है। आज भी थी इजाजत होम डिपार्टमेंट की, आज भी इजाजत। आज तो अदालती ऑर्डर थे ना, अदालती ऑर्डर की बुनियाद पे मैं, और बाकी मुलाकात मेरी ये करवाएंगे, ये नहीं हो सकता मुलाकात ना कराएं, लेकिन डिले करते हैं, लंबा करते हैं। और मेरे तो सर देखिए, मेरे 2 तरह के मामला होते हैं। एक मेरे मामला हैं इमरान खान साहब के साथ एज अ पार्टी लीडर, एक मेरे साथ मामला हैं एज अ पार्टी वो हुकूमत लीडर जिसकी वहाँ पे हुकूमत है, और इससे मैं वज़ीर आला हूँ, तो मुझे बहुत से मामला के साथ मुशावरत वो भी करनी पड़ती है। तो इस तरह रोकना, इस दोनों मामला के अंदर इस तरह सर जाती है, और इंशाल्लाह हमारा इसमें अपना एक काम भी शुरू है
करीब इंशाल्लाह मामला हल होंगे। फिलहाल तो ये है कि भारत को क्या पैगाम देंगे? भारत का पैगाम तो मैंने पहले कल भी दिया था, बड़ा अच्छा दोबारा भी दे देता हूँ कि देखिए, हम हैसियत मुसलमान हमारा एक ईमान है कि ग़ज़वा हिंद होगा, और हमारा इस ईमान होने की वजह से ज़हनी तौर पे हैसियत मुसलमान हम तैयार हैं उसके लिए, और हमारा ये भी ईमान है कि ग़ज़वा हिंद में फतह मुसलमान की होगी, तो मतलब फतह हिंद होगा। और हमारा ये भी ईमान और ये ख्वाहिश है हैसियत मुसलमान कि हम उन खुशनसीब लोगों में हों कि जिनके वक्त में फतह हिंद हो। और आखिर में मोदी के लिए पैगाम है कि हम तो मुसलमान हैं और हमें रुतबा बताया गया है शहादत का जो हमें मिलेगा, तो हम तो ऐसे हालात के लिए खुश होकर शहीद होकर अमर हो जाएंगे, लेकिन मोदी तू मुर्दार होकर बस नाबूद होगा, बस इतना